चलिए बाबू लोग, आज फिर आप लोग को यूट्यूब क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग को क्लास 10 का एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 से पढ़ना है। अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या बोलता है, निम्न समीकरणों के मूल्य ज्ञात करने हैं। यानी एक्स का दो वैल्यू ज्ञात करना है, जिसको अल्फा और बीटा हम लोग बोलते हैं, वही ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है एक्स माइनस 1/x इक्वल टू 3, जहाँ पर x के बराबर नॉट बराबर 0 है, यानी x जो है यहाँ पर दिया है 0 के बराबर नहीं है। उसी तरह 2 नंबर क्वेश्चन में भी है। तो सबसे पहले देखिए इस पर ध्यान नहीं रखना है, हमको डायरेक्ट इसको लेकर सोल्यूशन करना है। एक चीज याद रखिएगा, समीकरण का मूल ज्ञात करने के लिए ये जो चीज होना चाहिए आपका समीकरण द्विघात में होना चाहिए। क्या यह द्विघात में दिया गया है? नहीं दिया गया। सबसे पहले हम इसको द्विघात में बनाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 हम हल करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, x माइनस 1/x इक्वल टू 3। इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक लिख सकते हैं हम। बोले कोई दिक्कत? अब आइए एक और x का एलसीएम क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। एक को x से डिवाइड करेंगे, x आएगा। x को ऊपर वाले से गुना, x का x से गुना करेंगे, x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, माइनस है माइनस, x का x से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, एक ऊपर से गुना करेंगे 1 हो जाएगा, इक्वल टू 3/1। बोले यहाँ पे किसी कोई दिक्कत? आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पर आ जाइए, एक का ऊपर वाले से गुना कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1, 3 का x से कर लेंगे 3x। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है? अब आगे आ जाइए, एक्स स्क्वायर आई जो प्लस में है ना, बराबर किधर आएगा तो माइनस में लिख सकते हैं, और ये आपका माइनस में है। ठीक है, -1 इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अब आगे ये यहाँ पे देख लीजिए, मूल ज्ञात करने से पहले हमको यहाँ पर पता होना चाहिए ए की वैल्यू क्या है। यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो 1 हो जाएगा, बी की वैल्यू -3 और सी की वैल्यू -1 है। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है? अब देखिए मूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको डी पता होना चाहिए, 0 से बड़ा है या नहीं है, छोटा है क्या है, ये पता होना चाहिए। अतः यहाँ पर हम डी निकाल लेते हैं। डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान क्या है? -3 -4, ए का मान 1 और सी का मान -1 है। अब यहाँ पर आ जाइए, -3 को 2 बार गुना करेंगे 9 आ जाएगा ना, -3 का -3 से गुना करेंगे 9 आ जाएगा, 2 को माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब ये हो गया माइनस, 4 का 1 से गुना करेंगे 4, फिर 1 से करेंगे 4, 2 को माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4। ये आ गया आपका 13, जो कि 0 से बड़ा है, यानी इसका अस्तित्व है तो हम आगे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आगे हमको मूल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है यहाँ तक? चलिए आगे आइए, माइनस है तो माइनस, बी का मान क्या है? -3, यहाँ पर ब्रैकेट में कर दीजिए, ताकि दो को सिंबल एक साथ तो होता नहीं है, तो ब्रैकेट में कर दिए, प्लस माइनस रूट डी का मान 13 है, उसके बाद 2, ए का मान क्या है? 1 है। आगे सोल्यूशन कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर 3 लिख सकते हैं, प्लस माइनस रूट 13/2। ठीक है, अब आगे आगे यहाँ पे अब एक बार प्लस वाले को अलग कर लेते हैं, अब माइनस वाले को अलग कर लेते हैं, 13 प्लस रूट 13/2, फिर कर लीजिए 3 माइनस रूट 13/2, यही आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जान लीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है, 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 इक्वल टू 11/30। अब इसका भी मूल ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम इसको द्विघात समीकरण में लाएंगे। तो नीचे वाला जो संख्या दिया गया ना, इसको हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। जब एलसीएम निकालेंगे तो ये तो निकलेगा नहीं, तो हम जैस का 10 लिख देते हैं, x प्लस 4 और x माइनस 7 इक्वल टू 11/30। अगर इतना को हम इतना से डिवाइड करें, इतना के नीचे अगर डिवाइड कर दे तो x प्लस 4 से x प्लस 4 कट जाएगा, बचेगा x माइनस 7, तो यहाँ पर x माइनस 7 लिख देते हैं, माइनस इतना को अगर हम इतना से डिवाइड करें तो ये वाला हट जाएगा, सेम जो है हट जाएगा, बचेगा ये वाला, इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं x प्लस 4, क्योंकि यहाँ पर सिंबल माइनस का है।
आगे काम करना होगा। अब आगे आइए, x माइनस 7, माइनस के x से करेंगे माइनस एक्स, माइनस प्लस -4, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए, x का x से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, x का 7 से करेंगे तो -7x, 4 का x से करेंगे तो +4x, दोनों का आगे प्लस है इसलिए प्लस का इससे कर लेंगे तो -28, 4 से 28 हो जाएगा ना, 11/30। अब आगे आ जाइए, ये देखिए प्लस में है माइनस में है, प्लस में माइनस में कट जाएगा, -7 और -4, -11 बटा में जो है उसको लिख लीजिए एक्स स्क्वायर, हम -7 में से 4 जोड़ेंगे तो -3x, -28 इसकल टू 11/30। बोले यहाँ पे किसी कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे अगर बराबर में रहे तो ऊपर के ऊपर से नीचे का नीचे से हम कटा सकते हैं, तो ऊपर के ऊपर से हम कटा देते हैं तो -1 आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पर कोई संख्या नहीं चाहिए, इसका ऊपर वाले से गुना, एक्स स्क्वायर 3x -28, -1 का 30 से गुना -30। बोले कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं ना है। अब आगे आ जाइए, एक्स स्क्वायर -3x -28, माइनस में जरा के प्लस में इक्वल टू 0। अब आगे जाइए, एक्स स्क्वायर 3x, 30 में से 28 घटाएंगे +2 इक्वल टू 0। बोले यहाँ तक किसी को दिक्कत, द्विघात समीकरण में आ गया ना यहाँ तक। अब आ गई, जब द्विघात समीकरण में आ गया तो यहाँ पर देखिए ABCD क्या है आपका, यहाँ A आपके पास है 1, B आपके पास है -3, C आपके पास है 2, इसलिए इसका चेक करेंगे अस्तित्व है कि नहीं है, तो हम D निकालेंगे। D इक्वल टू क्या होता है, B स्क्वायर -4AC, B का मान क्या है -3, -4, A का मान 1 और C का मान 2। यहाँ पर आ जाइए, -3 का 2 बार गुना कर लेंगे 9 और 4 एकम 4 दूनी 8, घटा लेंगे तो 1, यानी इसका अस्तित्व है, 0 से बड़ा है तो अस्तित्व है। जब अस्तित्व है तो अब हम इसका मूल ज्ञात करेंगे, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √t/2a, माइनस b का मान क्या है आपके पास -3 है तो इसको ब्रैकेट में कर लीजिए, प्लस माइनस d का मान क्या है 1 है, 1 रख लीजिए, 2 a का मान क्या है 1 है, 1 रख लीजिए, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, अब √1 का मान क्या हो जाता है 1 ही होता है तो 1 लिख लेते हैं, 2 का 1 से गुना कर लेंगे 2 हो जाएगा, ठीक है। अब करके बना लेते हैं, प्लस वाले को अलग और माइनस वाले को अलग, 3 + 1/2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/2 यानी कि 2 हो जाएगा। फिर करके बना लीजिए, देखो माइनस में 3 - 1/2, 2/2 इक्वल टू 1, बस आंसर हो गया, 2 और 1 आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं ना है, चलिए इसके साथ ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या बोल रहा है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा जितना है, व्युत्क्रम मतलब बाई 1 करके उसको अपोजिट कर दीजिए, और अब से 5 वर्ष पश्चात यानी बाद में आयु के व्युत्क्रम का योग दिया है 1/3, क्या दिया है 1/3 दिया है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि रहमान की आयु कितनी है, ये तो पता ही नहीं है, तो चलिए हम हल करके देखते हैं। माना कि रहमान की आयु x वर्ष, वर्षों में बोला ना x वर्ष, इसलिए नहीं यहाँ पर लिख देंगे 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, रहमान की आयु 3 वर्ष पहले है तो माइनस कर लेते हैं, अभी का जो आयु है x - 3 वर्ष, उसके बाद बोल रहा है 5 वर्ष पश्चात, पश्चात बोल रहे हैं ना, तो पश्चात में हम कर लेते हैं रहमान की आयु x + 5 वर्ष। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं ना है। अब ये प्रश्न से, प्रश्न क्या बोलता है, प्रश्न बोलता है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब हो गया, मान लीजिए कि अगर कोई संख्या ऐसे लिखा हुआ है तो इसको पलट देते हैं, 1/x - 3 हो जाएगा, ये होता है व्युत्क्रम, ठीक है।
तो हम यहाँ पर 1/x-3 लिख सकते हैं ना, व्युत्क्रम कर दिए और योग बोला है यहाँ पर प्लस कर लीजिए। फिर इस संख्या का व्युत्क्रम, इसको भी अपोजिट कर देते हैं 1/x+5, तो दोनों का जोड़ जो है 1/3 हो जा रहा है। बोले कोई दिक्कत यहाँ पर है? किसी को दिक्कत? चलिए अब ये आ गया तो हम द्विघात समीकरण निकालेंगे, तब उसकी वर्तमान आयु निकालेंगे। नीचे वाले का एलसम कर लेते हैं, तो नीचे वाले का एलसम तो निकलेगा नहीं, तो जैसे के तैसे ब्रैकेट में लिख देते हैं। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक? इतना को अगर हम इतना से भाग करें तो इतना से इतना वाला कट जाएगा, बचेगा ये वाला, तो x+5 लिख देते हैं। x+5 प्लस है, इतना को अगर हम इतना से भाग करें तो सेम से सेम वाला कट जाएगा, बचेगा ये वाला, तो x-3 कर देते हैं 1/3। बोले कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना है। अब आगे आइए, x 2x 5 में से 3 जाएगा +2, नीचे वाले का काम कर लीजिए। x का 1 से गुना करेंगे x², x का 5 से करेंगे 5x, -3 का 1 से करेंगे -3x, -3 का 5 से करेंगे -15 = 1/3। आगे आ जाइए, 2x + 2 है, x² 5 में से 3 जाएगा +2x, और ये क्या है आपका -15 है। क्या है? -15 = 1/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इतना को हम ऊपर वाले से गुणा कर लेंगे तो ये जस्ट का तस आ जाएगा, x² + 2x -15, 3 का 2 से करेंगे तो 6x, 3 का 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब सबको जब हम ट्रांसफर कर देते हैं, x² 2x -15 -6x प्लस में इधर आके सब माइनस में हो जाएगा। अब आगे जाइए, x² 2x है और -6x है, तो -6 में से 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? -4x, -15 -6 क्या हो जाएगा? -21। बोले कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना है। अब यहाँ पर हम ABCD निकाल लेते हैं। यहाँ A का मान 1 हो जाएगा, B का मान -4 और C का मान -21। बोले कोई दिक्कत? इसलिए D निकाल लेते हैं, D = हो जाएगा B² - 4AC, B का मान -4 है, -4, A का मान 1 है और C का मान -21 है, तो 4 चौका 16, 2 को माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 1 चौका 84, माइनस माइनस प्लस 84 हो गया, दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। हो जाएगा 100। अब आगे आइए, यहाँ पर D का मान निकल गया, इसलिए x निकाल लेंगे आयु निकालने के लिए, तो -b ± √d/2a, माइनस b का मान -4 है तो -4 लिखिए, प्लस माइनस d का मान 100 है 100 लिखिए, /2, a का मान क्या है? 1 है 1 लिख लीजिए, माइनस माइनस +4 प्लस माइनस लिख लीजिए, और √100 का मान क्या होता है? 10 होता है, 10 लिख लीजिए, /2, प्लस में आ गया माइनस में आ गया। अब हम करके 2 को में बना देते हैं इसको, 4 + 10/2, 4 - 10/2, ठीक है, तो 14/2, और ये हो जाएगा -6/2, ये हो गया 7 और ये हो गया -3। तो बताइए माइनस वाला होगा? किसी का उम्र माइनस में थोड़ी होता है, प्लस में होता है, तो माइनस वाला आंसर नहीं होगा, प्लस वाला आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे, इसके आगे लिख देंगे, इसको हटा देते हैं, इसके आगे लिख देंगे, अतः रहमान की आयु x = 7 वर्ष है। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जान लीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोलता है? एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। गणित और अंग्रेजी में दोनों को मिलाकर 30 दिया गया है, तो गणित में कितने हैं और अंग्रेजी में कितने हैं पहले ये देखा जाए। माना कि शेफाली के गणित के अंक हम मान लेते हैं x है, इसलिए शेफाली के अंग्रेजी के अंक 30 - x हो जाएगा, क्या कि दोनों को मिला के ना 30 हो रहा है, इसलिए 30 में से घटा ले रहे हैं। अब आगे आइए, अब
यदि यदि उसको, यहाँ पर देखिए, उसको गणित में 2 अंक अधिक मिलते हैं, अंग्रेजी में 3 कम मिलते हैं, तो उनके अंकों का गुणनफल 210 हो जा रहा है। तो पहले बना लेते हैं। उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते हैं, इसलिए गणित के अंक, तो बाबू गणित का अंक क्या है, 1 है और 2 अधिक है तो 2 जोड़ लीजिए। अंग्रेजी के अंक अभी 30 माइनस 1 है और इसमें से 3 बोला है कम कीजिए, तो 3 कम कर लीजिए, ये हो जाएगा 27 माइनस 1। 30 में से 3 घटा लेंगे तो 27 माइनस 1 हो जाएगा। प्रश्न बोलता है कि दोनों का गुणनफल, इसका और इसका गुणनफल, x + 2 और 27 माइनस 1 का गुणनफल दिया है 210। 210 ना दिया है, 210 दिया है, तो दोनों विषय में प्राप्त अंक ज्ञात करना है। बस सॉल्यूशन कर लीजिए। x का 27 से कर लेंगे 27x, x का -1 से कर लेंगे -x², 2 का 27 से कर लेंगे 54, 2 का -2x से कर लेंगे -2x, 210। इसको सजा लेते हैं, x² को पहले कर लेते हैं -x², 27x में से 2 को x जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 25x प्लस 54 आई प्लस में जा के माइनस में 210 इक्वल टू 0। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना है। अब आगे आइए, यहाँ पर -x² है तो -x² लिख लीजिए, प्लस में 25x और 210 में से 54, 210 में से 54 हम घटा लेंगे क्योंकि इसका सिंबल ज्यादा है, इसलिए बड़कम से छोटका घटा लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6, इधर 1 गया तो 10, 10 में से 5 गया 5, इधर 1 गया 1, यानी 156। क्या हो जाएगा, 156 हो जाएगा, -156 इक्वल टू 0। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना है। यहाँ आप देख लीजिए ABCD क्या है आपके पास, a का मान है -1, कोई संख्या नहीं तो -1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 मान लेंगे। b इक्वल टू हो जाएगा 25 और c इक्वल टू हो जाएगा -156। इसलिए d निकाल लेते हैं ताकि पता चले इसका मूल है कि नहीं है। d निकाल लेते हैं, b² - 4ac, b का मान क्या है 25, 25 का स्क्वायर, और a का मान -1 और c का मान -156। अब 25 का 25 से गुणा कर लेंगे 625, इसका गुणा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 2 को माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस ही रह जाएगा, देखिए 3 को माइनस हो जा रहा है ना। अब इसका इससे गुणा कर लेते हैं, 24 का 2 और 60 2 62, घटा लेंगे तो 1, यानी कि आपका 0 से बड़ा है, यानी कि इसके आगे बढ़ेगा। अतः x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a, ठीक है। यहाँ पर यदि माइनस b का मान क्या है 25 है, 25 लिख लीजिए, प्लस माइनस d का मान 1 है बाई 2, a का मान क्या है -1 लिख लीजिए, ठीक है। अब आगे जी -25 प्लस माइनस √1 का मान 1 होता है, -2 का -1 से गुणा करेंगे -2 हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना है। अब एगो प्लस में कर लेते हैं, एगो माइनस में कर लेते हैं। अब -25 प्लस 1/2, ठीक है, -25 -1/2, ठीक है। -25 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा -24/2, और -25 में 1 जोड़ेंगे तो -26/2, तो ये हो जाएगा -12 और ये हो जाएगा -13, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पर आपका माइनस है, यहाँ पर भी माइनस, माइनस लगा दीजिए। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 12 और 13 आ जाएगा। देखिए दोनों प्लस में है, यानी आंसर दोनों होगा, 12 भी होगा और 13 भी होगा। अब इसके आगे आप लोग को थोड़ा सा लिखना होगा, तो यहाँ पर हम मिटा के यहीं पे बता देते हैं, जगह नहीं है तो। अतः शेफाली के गणित के अंक 12 या 13 दोनों हो जाएगा, 12 भी होगा 13 भी होगा, दोनों में हो सकता है। अंग्रेजी के अंक, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 30 में से 12 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 18,
और 30 में से 13 घटा देंगे तो 17। इसका ये दोनों हो जाएगा, इसका ये दोनों आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ पर? नहीं ना है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। धन्यवाद।